भारत का इतिहास बहुत पुराना है। यह शुरुआत से ही कोई आम देश रहा ही नहीं और इसे ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है। ऐसा ही एक शहर था हम्पी, जो उस समय में दुनिया के प्रख्यात रोम से भी ज़्यादा भव्य शहर था। पहले इस नगर में 5 लाख लोग रहते थे। यहाँ कई खंडर विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। 300 सालों तक इस शहर में आक्रमण करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। अब उसी वीरान इलाके की ज़मीन में दबे उस राजमहल की खोज हो रही है जो कभी दुनिया की शक्ति का केंद्र हुआ करता था। हम्पी का इतिहास भी बहुत रोचक रहा है। हम्पी एक प्राचीन शहर है जिसका रामायण काल में किष्किंधा के नाम से वर्णन है। 14वीं सदी में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बना, जो दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। सन 1509 से 1529 ईस्वी के बीच यहाँ कृष्णदेव राय ने शासन किया। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर हेमकूट पहाड़ी की तलहटी पर बने इस मंदिर का गोपुरम 50 मीटर ऊंचा है। भगवान शिव जी के अलावा इस मंदिर में भुवनेश्वरी और पंपा की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। इस मंदिर के पास छोटे छोटे और भी मंदिर हैं और अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। विरूपाक्ष मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोकमा देवी द्वारा बनवाया गया था। द्रविड़ स्थापत्य शैली में ये मंदिर ईंट तथा चूने से बना है और इसको यूनेस्को की घोषित राष्ट्रीय धरोहरों में भी शामिल किया गया है। माना जाता है कि हम्पी ही रामायण काल का किष्किंधा है। यहाँ भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की कहानी रावण और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता यहाँ का शिवलिंग है जो दक्षिण की ओर झुका हुआ है। मंदिर की दीवारों पर उस प्रसंग के चित्र बने हुए हैं जिसमें रावण शिव से पुण्य शिवलिंग को उठाने की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान शिव इनकार कर देते हैं। यहाँ अर्ध सिंह और अर्ध मनुष्य की देह धारण किए नरसिंह की 6.7 मीटर ऊंची मूर्ति है। भगवान विष्णु ने इस जगह को अपने रहने के लिए कुछ अधिक ही बड़ा समझा था और फिर वो क्षीर सागर वापस लौट गए। ये वो मूर्तियाँ भी जो मंदिर की छत पर बनी हुई हैं, जो सब कुछ बताती हैं चित्रों के माध्यम से। छत पर बनी हुई हैं भाई ये मूर्तियाँ। विठल मंदिर हम्पी निसंदेह हम्पी की शान है और यह विश्व धरोहर में भी शामिल है। ये जो आप देख रहे हैं भाई, ये आप 50 रुपये का नोट देखना अपना, उसके पीछे भी ये पिक्चर नोट पर लगाई हुई है। जैसा ये आप देख सकते हैं, ये 50 रुपये का नोट है, इस पे लगाई हुई है। ये भाई बाहर का दृश्य है, जहाँ बाहर से एंट्री करते हैं तो वो दृश्य है ये। तो भाई हम्पी मंदिर के बारे में बात करें तो भाई ये हम्पी के सबसे शानदार स्मारकों में से एक है और हाल के पूर्वी हिस्से में प्रसिद्ध शिलारथ है जो वास्तव में पत्थर के पहियों से चलता है, जो कि अभी हम देख रहे थे। हम्पी में ऐसे अनेक आश्चर्य हैं, जैसे यहाँ के राजाओं को अनाज सोने और रुपयों से तोला जाता था, उसे गरीब लोगों में बांट दिया जाता था। रानियों के लिए बने स्नानागार मेहराबदार गलियारों, झरोखेदार छज्जों और कमल के आकार के फुहारों से सुसज्जित होते थे। इसके अलावा कमल महल और जनान खाना भी ऐसे आश्चर्यों में शामिल हैं। एक सुंदर 2 मंजिला स्थान जिसके मार्ग ज्यामितीय ढंग से बने हैं और धूप और हवा लेने के लिए किसी फूल पत्तियों की तरह बने हैं। यहाँ हाथी खाने के प्रवेश द्वार और गुंबद मेहराबदार बने हुए हैं और शहर के शाही प्रवेश द्वार पर हजारा राम मंदिर बना है। तो भाई ये आप देख रहे हैं ना, ये इसकी
विजयनगर साम्राज्य या हम्पी की एक खासियत है। जैसे ये खड़े हुए पत्थर मिलेंगे सारे, जैसे ये मेरे पीछे देख रहे हो ना आप, सारे यही मिलेंगे आपको खड़े हुए। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। आप जाओगे जितने भी पत्थर होंगे आपको ऐसे ही खड़े। अब बात करते हैं म्यूजिकल पिलर्स के बारे में। यहाँ जब हम विट्ठल टेम्पल में एंट्री करेंगे तो बीच में मध्य में शिलारथ रखा हुआ है, तो उसके बिल्कुल पीछे की साइड ये है टेम्पल। इसमें म्यूजिकल पिलर्स हैं 56, और इन से हर पिलर से अलग अलग आवाज़ आती है, जो कि विश्व में एक सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात है। इसीलिए इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो भाई इन पिलर से कोई भी साउंड आप सारे गामा पादा निशा या कोई भी बैल की सभी तरह की साउंड आप निकाल सकते हैं जिसको आता हो बजाना। तो भाई इसके बारे में बात करें तो 1930 में ब्रिटिशर्स ने इनको देखा कि भाई ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, उनको साइंस समझ में नहीं आई, तो उन्होंने ना इनको काट के देखा किसी एक पिलर को कि कहीं इसमें पानी ना भरा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला। ये बिल्कुल ठोस पत्थर से बना हुआ है। और एक बात है कि 56 के 56 पिलर एक ही सांचे से बनाए गए हैं, मतलब बिल्कुल एक ही तरह के बनाए गए हैं। तो भाई देखो कितनी तगड़ी कारीगरी है, और सभी से आवाज़ निकलती है। तुंगभद्रा बांध, जिसे पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण तुंगभद्रा नदी पर किया गया है। यह बांध कर्नाटक की विजयनगर जिले के होसपेट में है। यह एक बहुउद्देशीय बांध है जो सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण आदि की सेवा करता है। यह तत्कालीन हैदराबाद राज्य और तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी की एक संयुक्त परियोजना थी जब निर्माण शुरू किया गया था। बाद में यह 1953 में पूरा होने के बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना बन गई। बांध के मुख्य वास्तुकार वेप्पा कृष्ण मूर्ति PWD मद्रास प्रेसिडेंसी में एक इंजीनियर थे। तुंगभद्रा जलाशय के पानी को लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के बीच विवाद है। और मुल्ला पेरियार बांध के अलावा यह देश का एकमात्र गैर सीमेंट बांध है और 70 से अधिक वर्षों से समय की सीमा को पार कर चुका है।